कहा गया है कि ये गाड़ी जयपुर बांदीकुई अलवर शेरगढ़ नहीं जाएगी। ये गाड़ी फुलेरा होते हुए बीकानेर मेरे सभी एक माह के पदाधिकारियों को एवं आज की सभा के अतिथि मुख्य अतिथि डीआरएम महोदय को एवं समस्त एक माह परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं कि ये आज NWR में जो अजमेर डिवीज़न में सेफ्टी सेमिनार हो रही है और सेफ्टी सेमिनार के साथ साथ हमारे संगठन की एक विशाल मीटिंग का आयोजन हो रहा है। ये इसमें हम सभी साथियों से ये निवेदन करूंगा कि हम अपने संगठन यानी इस संगठन को बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है। अगर किसी को आप सभी साथी इस पर विचार करें और जो अपने साथी सोए हुए हैं उनको भी ये बताने की बात करें कि हमें संगठन बनाने की क्यों जरूरत पड़ी और जरूरत पड़ी आज हमारा संगठन बनकर तैयार है और संगठन के साथ हर बंदा काम करने को भी तैयार है। साथियों, आज वर्षों पुरानी अमानवीय रोस्टर को जिसे कहते हैं कि ईआई रोस्टर को खत्म कराने के बाद इंडियन रेलवे में किसी ने नहीं करी, केवल परिवर्तन कराने की बात करी। जबकि एकमा यह कहता है कि इंडियन रेलवे से ईआई रोस्टर को खत्म किया जाए। फिर साथियों, आप सभी को ये मालूम है कि पैदल चलकर हमारा पॉइंट्समैन संटिंग करता है पर संटिंग अलाउंस नहीं मिलता है। वो क्यों? मैं पूछना चाहता हूं हमारे फेडरेशन के पदाधिकारियों से कि इस ओर आपका ध्यान क्यों नहीं गया। इस पर जरा विचार करें। सेंट्रल को और रेलवे बोर्ड को इस विषय में भी अपना पत्र लिखें। दूसरा है, जो एक ट्रेन में बैठकर लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर उसको एक संटिंग अलाउंस दिया जाता है, जबकि पॉइंट्समैन पैदल चलकर संटिंग कराता है, उसे पॉइंट्समैन संटिंग अलाउंस नहीं दिया जाता है। साथियों, आज 2 साल से हमारा रिस्क अलाउंस एवं हार्ड ड्यूटी अलाउंस जो किसी भी बहाने बस वित्त मंत्रालय में अटकाकर छोड़ रखा है। वो क्यों छोड़ रखा है? क्या हमारे फेडरेशन के अधिकारियों को हमारे पॉइंट्समैन साथी चंदा नहीं देते?
इस पर क्यों नहीं विचार किया जाता फेडरेशन के पदाधिकारियों द्वारा? अभी भी जब रेलवे पीएनएम हुई तो दोनों ही फेडरेशनों ने पॉइंट्समैनों के लिए कोई पॉइंट नहीं रखा। इसलिए साथियों, हमें अपने अधिकारों के लिए, अपने आप के लिए जागृत होना पड़ेगा और अपनी लड़ाई स्वयं को लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। दूसरा हमारा डिमांड है फॉर पे स्ट्रक्चर। आज हमारे आगे विभागों में हेल्पर सीनियर 6 लेवल तक प्रमोशन हो जाता है, जबकि मेरा पॉइंटमैन साथी, मेरा गेटमैन साथी लेवल 1 में आता है, लेवल 2 से रिटायर होकर चला जाता है। क्या किसी फेडरेशन या रेल प्रशासन के अधिकारियों को इस पर ध्यान दिया? जबकि ये सब एक पॉइंट के पास एलडीसी का ही मुद्दा है जो प्रमोट होने का है, उसको भी ओपन टू ऑल कराने की बात कर रहे हैं। साथियों, इसीलिए मैं आप सबको इस संगठन के माध्यम से और इस मीटिंग के माध्यम से ये बताना चाहता हूं और जागरूक करना चाहता हूं कि साथियों, जो आज रेल प्रशासन संरक्षा और सुरक्षा की बात करता है, संरक्षण जब भी सुरक्षित है जब हमारा कर्मचारी मानसिक तौर से प्रिपेयर हो रहेगा, और जब तक यह रोस्टर रहेगा, जब तक कर्मचारी संग्रह और सुरक्षा और समय पालन में पूर्णतः प्रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जीवन में अपने पारिवारिक, सामाजिक और शारीरिक नाना प्रकार की परेशानियां होती है। और 12 घंटे की जब ड्यूटी करता है, उसको 14 घंटे कंप्लीट उसको रेलवे के लिए देने पड़ते हैं, तो शेष जीवन के लिए उसके पास कितना समय बच रहा है, थोड़ा विचार करें। इसलिए वह कर्मचारी रेल को सुरक्षित रखने के लिए, जो कि अमानवीय रोस्टर है, ईआई रोस्टर, उसके लिए विरोध करता है और मांग करता है कि हमारे लिए सी रोस्टर, ईआई रोस्टर होना चाहिए। तो आदमी अपने सुरक्षित जीवन को अच्छा से जीकर रेल को सुगम एवं सुरक्षित समय पालन के आधार पर उसको वो कर सके। साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी का हर डिवीजन से आए इंडियन रेलवे के 78 डिवीजन से आए सभी साथियों को और हमारे सेंट्रल बॉडी पदाधिकारियों को और फेडरेशन के पदाधिकारियों को और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को जो कुछ ही देर में आने वाले हैं, उन सभी का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं तहे दिल से धन्यवाद, आभार एवं अभिनंदन करता हूं।
आमंत्रित करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान दीपक जी भटगुजर, कोटा डिवीजन WCR से। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मंच पर उपस्थित ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय, समस्त कार्यकारिणी एवं NWREU के पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्तागण, सभी पॉइंट्समैन कैडर के साथियों, आपका आज सेफ्टी सेमिनार में बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप इतनी दूर से यहाँ पधारे। लेकिन सर, मुझे थोड़ा सा दुख है, हमारा हॉल अभी भी खाली है। ये हॉल खचाखच भरा होना चाहिए था। साथियों, गोठवाल साहब ने आपको बताया 12 घंटे ड्यूटी, शारीरिक मानसिक तौर पर उसकी परेशानियां। साथियों, मैं आपसे इसी के साथ एक चीज और जोड़ना चाहता हूं आज सेफ्टी सेमिनार में, कि हमारे जो युवा साथी हैं वो एक देखता हूं नशे की लत, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक गुटखा तंबाकू से लेके या शराब या और भी बड़े बड़े नशे हैं, उनकी पकड़ में बहुत जल्दी आते हैं। साथियों, सेफ्टी सेमिनार में संरक्षा की काफी बातें होंगी, लेकिन ये भी एक अहम बात है, सेफ्टी से जुड़ी हुई बात है। साथियों, मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि आप इससे कृपया करके बचें। इसके साथ साथ सकुशल वेद की सेवा करके घर वापस आए। साथियों, युवा शक्ति को आगे आना चाहिए। आइपमा टीम को और मजबूत करना चाहिए, सभी को जुड़ के काम करना चाहिए। मेरा जो सेफ्टी सेमिनार में आज मेन मुद्दा है आप सभी से है कि इस नशे की लत से दूर रहें। साथियों, मेरे से आप ये वादा करो कि इससे दूर रहेंगे। साथियों, आप इसमें मेरा सहयोग कर सकते हैं, तो आप सभी हाथ उठाएं, पूर्ण सहमति से इसको सहयोग करें। मैं सभी भाइयों से अपील करता हूं, नशे की लत के लिए सभी भाई दोनों हाथ उठा के विरोध करें। थैंक यू, धन्यवाद भाइयों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन जिंदाबाद। थैंक यू भाइयों। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान टीकाराम जी, सेंट्रल वर्किंग प्रेसिडेंट। पहले तो सभी को धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और साथ ही मेरे सारे पदाधिकारीगण और मेरे पेंशन भाइयों और बहनों सभी को तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस सभा में उपस्थित हुए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ दो बात बोलूँगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि भाई मेरा अपॉइंटमेंट जो है, आज शर्म की बात है कि 1900 में रिटायर हो रहा है, 1800, 1900, 2000, इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं है। दोनों फेडरेशन 2000 तो सिर्फ MSC भी देता है भाई, वो तो MSC तो 1800, 1900 में रिटायर होता है, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं। दोनों फेडरेशन ने आज तक के मेरे पेंशन के लिए क्या किया, मुझे एक लेटर चाहिए। दोनों फेडरेशन से सवाल करूंगा कि मेरे पेंशन है भाइयों के लिए आज तक क्या किया। अगर किसी ने कुछ किया है तो मुझे लेटर बताइए। मेरा पेंशन एसोसिएशन की तरफ से मैं पूरा सहयोग दूंगा और पूरा फेडरेशन समर्पित कर दूंगा। रही दूसरी बात कि हमारा फेडरेशन ने कई बार आवाज उठाई, फेडरेशन के लिए बोला गया कि भाई पेंशन के लिए कुछ करो। उनको फेडरेशन को कुछ नहीं दिखता है, केवल गैंगमैन देखते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, स्टेशन मास्टर, गार्ड,
और ड्राइवर, पेंशन कहीं किसी के नजर में नहीं आता। तो ऐसा क्यों? मेरा पेंशन भी कहीं है। आज 12 घंटे नौकरी करने के बाद में कई मेरे पेंशन शहीद हो गए। आज तक के उनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। तो मेरी गुजारिश है दोनों फेडरेशन के नेताओं से कि भाई मेरे पेंशन की तरफ भी थोड़ी सा ध्यान दिया जाए। और रही बाकी बच्ची कुची तो मेरे प्रेसिडेंट साहब अमजद बेग साहब जी वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और अगर कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आयुष्मा जिंदाबाद, ऑल इंडिया पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद। ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस सुरक्षा सेमिनार के अध्यक्ष और हमारे सेंट्रल प्रेसिडेंट आदरणीय श्री अमजद बेग जी, महामंत्री आदरणीय श्री पुरुषोत्तम दास गोटवाल जी, टीकाराम यादव जी, कैलाश चंद जी, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के मंडल अध्यक्ष मेरे साथी राजीव शर्मा जी, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के जोनल अध्यक्ष और मंडल सचिव साथी एसआई जेकब जी, मंडल अध्यक्ष साथी जुबेर जी, मंच पर उपस्थित मेरे पॉइंट्समैन एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारीगण और सामने बैठे मेरे जुझारू साथियों, ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन ने सुरक्षा सेमिनार और एसोसिएशन के इस अधिवेशन का आयोजन अजमेर में करने का निर्णय किया और आप तमाम साथी यहाँ अजमेर में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से हमारे देश के कोने कोने से आए तमाम अतिथियों का, ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों का, साथियों का और अजमेर मंडल के तमाम हमारे पॉइंट्समैन कैडर के साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं देख रहा हूं कि आप साथी पिछले एक माह से इस आयोजन के लिए बहुत ही तल्लीनता के साथ, बहुत मेहनत के साथ में तैयारियां कर रहे थे और जो साथी देश के कोने कोने से यहाँ आए, आप लोगों को राजस्थान की गर्मी नौतपा कहते हैं जिसमें 9 दिन में कोई स्पेशल हाई टेम्परेचर रहता है, उसका भी आपको आनंद लेने का मौका मिलता है। लेकिन आपकी यहाँ उपस्थिति से हमारे राजस्थान वासियों को राहत मिली और इतनी जोरदार बारिश आपने करवाने का काम किया। हमारे साथियों को, आयोजकों को उस बारिश की वजह से जरूर तकलीफ हुई। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि हॉल पूरा भरा नहीं। मैं आपको बताऊं कि इतनी बारिश में इतने लोग यहाँ उपस्थित हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी मैं आप लोगों का बहुत ही बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारा पॉइंट्समैन कैडर भारतीय रेल का एक महत्वपूर्ण कैडर है और सुरक्षा सेमिनार के नाम पर यदि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा पॉइंट्समैन का कैडर एक महत्वपूर्ण समूह है। और यही कारण है कि जो परिवार में बेटा ज्यादा होनहार होता है, ज्यादा मेहनती होता है, उसको भागदौड़ करनी होती है और उसी को ही तकलीफ सहनी पड़ती है। और हमारे पॉइंट्समैन साथी सर्दी, गर्मी, बरसात, रात हो या दिन हो, 24 घंटे जिस तरह से यार्ड में रिमोट स्टेशन पर जहाँ कोई सुविधाएं नहीं है वहां पर जिस तरह से काम करते हैं, बड़ी गर्मी में, बड़ी बरसात में, बड़ी सर्दी में आप लोग इन गाड़ियों का संचालन करते हैं और काम करते करते कोई गलती हो जाए तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा चार्जशीट भी हमारा पॉइंट्समैन कैडर ही लेने का काम करता है। और इन तमाम तकलीफों के बावजूद भी
अभी हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि हमारे पॉइंट्समैन साथियों का जो प्रमोशन कैरियर की बात हो या हमारी वर्किंग कंडीशन की बात हो या हमारे HOR के माध्यम से EI रोस्टर में काम करने की बाध्यता हो, ये तमाम तकलीफें हम लोग काफी समय से झेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फेडरेशन ने, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने हमारे पॉइंट्समैन कैडर के लिए कुछ करने का काम नहीं किया। जहां तक अभी ये बात कही जा रही थी कि अगर प्रमोशन कैरियर के लिए फेडरेशन ने कुछ किया हो तो हमें पत्र बताने का काम करें। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप तमाम साथी जानते हैं। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की सोशल हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी ये उपलब्ध है कि पॉइंट्समैन कैडर के लिए, पीपी पॉइंट्समैन कैडर के लिए 4 ग्रेड पे स्ट्रक्चर का मामला जो है पिछले 3 वर्षों से रेलवे बोर्ड में चल रहा है। रेलवे बोर्ड की जो कमेटी है उसने पॉजिटिवली सकारात्मक रिमार्क्स देकर के उसको रेलवे बोर्ड के सामने रखने का काम किया, स्वीकृति प्रदान करने की बात करी, लेकिन रेलवे बोर्ड के जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने उस प्रपोजल को फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजने का काम किया। और आप सुन रहे हैं कि पिछले 1 साल से फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो लटका हुआ है, न तो वो उसको रिटर्न कर रहे हैं, न वो अप्रूव कर रहे हैं, न उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अभी 19 मार्च को ही रेलवे बोर्ड PNM में हमारे महामंत्री आदरणीय श्री गोपाल मिश्रा जी ने ये CRB रेलवे बोर्ड पे कहने का काम किया कि जब हम किसी भी रेलवे में कैडर रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आप सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं। यदि हायर ग्रेड की पोस्टें बढ़ेगी तो नीचे से पद समाप्त होंगे और वो जितनी भी वैल्यू बढ़ रही है उतने पदों को समाप्त कर करके और उसके बाद ही आप कैडर रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। और ये हर कैडर में पिछले 20 सालों से चल रहा है। जब पॉइंट्समैन कैडर के 4 पे ग्रेड का पे स्ट्रक्चर की बात चली और इसमें भी जब फाइनेंशियल वैल्यूएशन के लिए न्यूट्रलाइज करने का निर्णय होने का काम हुआ, जब उसमें भारतीय रेल के फाइनेंस से एक अतिरिक्त पैसा खर्च होने की बात नहीं है, तो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल की क्या आवश्यकता है, उसे वहां भेजने की जरूरत क्यों पड़ी, इस बात को कहने का काम किया। और इस बात को समझने की जरूरत है साथियों। हो सकता है कि मेरा वक्तव्य थोड़ा लंबा हो, अगर आयोजकों को लंबा लगे तो मुझे इशारा कर दें, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये सारी बातें आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पूरे कैडर को मालूम है कि हमारा कॉर्पोरेट पे स्ट्रक्चर का जो भारतीय रेलवे में विशेष तौर पर हमारे कर्मचारियों के बीच ट्रेड यूनियन आंदोलन में जिस तरह से पिछले दिनों में राजनीतिकरण होने का काम हुआ है, उसकी वजह से ये तमाम परेशानियां हमारे बीच उसका सामना कर रहे हैं। पिछले दिनों मान्यता के चुनाव थे, आप लोगों ने देखा रेल मंत्री जी अपने कक्ष में बुला करके तमाम कैटेगरी के लोगों को बुला रहे थे, उनका सम्मान कर रहे थे, उनका मेमोरेंडम ले रहे थे और उनकी मांगों के लिए 3-4 तो कमेटियों का गठन भी कर दिया। और चुनाव खत्म होने के बाद में न तो मंत्री जी पूछ रहे हैं, न उन कमेटियों का क्या हाल हुआ ये कोई बताने वाला है, और न ही जिन लोगों ने जाकर समर्थन लिया वो उनसे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि आपने पूरे देश के सामने हमारे से ये वादा किया था, इन कमेटियों का गठन किया था, उसके लिए क्या करने जा रहे हैं। और सरकार कर्मचारियों को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके और हमारी जो जायज मांगे हैं, जिनको हम ट्रेड यूनियन आंदोलन के माध्यम से संघर्ष करके, नेगोशिएशन के माध्यम से वार्ता करके कहीं कुछ पाने का काम करते थे, उन्हें एक रास्ता नजर आ गया कि किस तरह से इन डिमांड्स को लिंगर ऑन करने का काम करें। इसको मैं ज्यादा तफ्तीश में दूंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं सीधे सीधा आप लोगों की डिमांड्स के ऊपर अपनी बात करने का काम करूंगा कि 4 पे कैडर स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की PNM के माध्यम से हमारे पॉइंट्समैन कैडर को
लेवल 6 का ग्रेड पे 4200 का लाभ मिले, ये भी हमारा आइटम लग चुका है। और हम चाहते हैं कि 4 पे कैडर स्टेशन के साथ साथ हमारा 4200 का लाभ भी हमारे पॉइंट्समैन कैडर को मिलने का काम होना चाहिए। और आप निश्चित मानिए, ये ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन का कल्चर रहा है कि समय लग सकता है, लेकिन जिस डिमांड को हमने लेने का काम किया है उस डिमांड को पूरा करने का भी काम किया है। आपने देखा होगा पिछले कई सालों से, करीब 10 सालों से एक एलडीसी ओपन टू ऑल का मुहिम चली हुई है। अभी हमारे पूर्व वक्ता साथी ने भी अपनी बात करने का काम किया और लोगों ने संख्या को देख करके और एलडीसी ओपन टू ऑल का समर्थन करना भी शुरू कर दिया था। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन का यह मानना है कि भारतीय रेल में काम करने वाले तमाम 532 कैटेगरी, चाहे उसमें 10 कर्मचारी हो, चाहे उसमें 4 लाख कर्मचारी हो, तमाम कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रखने का ड्यूटी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की और एआरएफ की है। और इसी कारण भले कैडर बड़ा हो, ऐसा नहीं कि हम ट्रैक मेंटेनर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि हम स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तमाम कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रैक मेंटेनर्स को भी 4 पे स्ट्रक्चर जो दिलवाने का काम किया वो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आइटम पर उनका निर्णय होने का काम हुआ था। हम उनके भी उज्जवल भविष्य के लिए बराबर प्रयास करते हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले भी हमने यही कहा था कि हमारे एक भाई का हक छीन करके दूसरे भाई को दें, एलडीसी ओपन टू ऑल का समर्थन करें। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ऐसा नहीं करेगी और आप देख रहे हैं कि 10 साल में एक कदम भी आगे इसमें बढ़ने का काम नहीं हुआ। और हमने जो हमारे ट्रैकमैन साथियों को सुझाव दिया था, उसके साथ साथ रेलवे बोर्ड को भी ये सुझाव दिया था कि अगर इनकी ये डिमांड है कि हमारा ऑपरेटिंग के साथी पीपी पॉइंट्समैन को स्टेशन मास्टर में, टीसी में, टीएनसी में, कमर्शियल क्लर्क में, ट्रेन मैनेजर में पदोन्नति का अवसर मिलते हैं डिपार्टमेंटल लिंकर कोटा के तहत, एलडीसी के तहत, वहां पर निश्चित रूप से वहां प्रमोशन के चांसेस कम है ट्रैक मेंटेनर कैटेगरी में, और इनको भी प्रमोशन के चांस मिलने चाहिए। हालांकि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार, जोरदार तालियां। डीआरएम साहब अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में पधारे हैं। पीडीओ साहब अपना कीमती समय निकालकर इस सेमिनार में हमारे बीच में पधारे हैं। होना चाहिए पीडीओ साहब अपना बेशकीमती समय निकालकर हमारे बीच में पधारे हैं सेफ्टी सेमिनार को शोभा बढ़ाने के लिए। सेफ्टी सेमिनार सभा को संबोधित करें और पॉइंट्समैन कैटेगरी से संबंधित जो समस्याओं के लिए आपको मेमोरेंडम दिया जाएगा, कृपया हमारी समस्याओं पर भी अपनी बात रखें। धन्यवाद सर। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी मेरे साथी और सभी जो दर्शक दीर्घा में उपस्थित पॉइंट्समैन, हमारे जो अलग अलग स्टेशनों पर कार्य करते हैं, मैं मंडल रेल प्रबंधक के रूप में आज आपने जो मुझे यहाँ आमंत्रित किया है उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये मेरे ख्याल से पहला मौका है कि इतनी बड़ी संख्या में मैं
आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और मैं आप लोगों से इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो और आप लोगों ने जो ये सेफ्टी सेमिनार का आयोजन किया है, तो सेफ्टी जैसा आप सभी लोग जानते हैं हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो है सेफ्टी इन ट्रेन ऑपरेशंस। और सेफ्टी पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ पर काफ़ी चर्चा की होगी किस तरह से हम तो मैं बड़ा उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि इस जो भी सेमिनार आपने आयोजित किया है उसके मुख्य बिंदु जो निकल करके आए हैं वो मैं देखना चाहूँगा, और आप लोगों की समस्याएं जो फील्ड में रात दिन आप फेस करते हैं उन पर भी मैं पूरा ध्यान दे करके उनका क्या समाधान किया जा सकता है उस पर गहनता से विचार हम लोग करेंगे। हमारे जो पॉइंट्समैन साथी हैं ये दिन रात कड़ी धूप, तेज बारिश, सर्दियाँ, गर्मियाँ, हर मौसम में बड़ी अपनी तल्लीनता के साथ, बड़े डेडिकेशन के साथ कार्य करते हैं और किसी भी ट्रेन को रुकने नहीं देते हैं। सभी ट्रेन्स को समय पर संचालित करना, बिना डिटेंशन ट्रेन्स का संचालन करना, इसमें आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो समय पालन के साथ साथ हमें सुरक्षा पे भी ध्यान देना है कि कोई भी शॉर्टकट मेथड हम लोग नहीं अपनाएं जिससे किसी दुर्घटना की संभावना हो। और इसके लिए समय समय पर आप लोगों को नियमों की जानकारी भी दी जाती है, कई दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, आप लोगों की काउंसलिंग भी की जाती है अधिकारियों द्वारा, हमारे जो पर्यवेक्षक हैं उनके द्वारा काउंसलिंग की जाती है। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, कहीं भी कोई शॉर्टकट मेथड ना अपनाएं। अगर नियमों को लेकर के कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो अपने पर्यवेक्षक, अपने अधिकारी से पूछने में हिचकिचाए नहीं, उसको क्लियर करके ही संचालन करें। कोई भी डाउट मन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती से कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो आप लोग जो हमारे परिचालन के कर्मचारी हैं उनमें आप लोगों का काफी महत्वपूर्ण रोल है। बाकी लोग जो स्टेशन मास्टर्स, ट्रेन मैनेजर्स, कंट्रोलर्स जो कार्य करते हैं, वो जो भी संचालन का कार्य है वो आप लोगों की भूमिका के बिना अधूरा है। जब तक आप लोग उसमें जुड़ करके अपना योगदान नहीं देंगे तब तक कोई भी संचालन का कार्य पूरा नहीं हो सकता है। इस महत्वपूर्ण रोल के लिए आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, और मुझे बड़ी खुशी है कि अजमेर मंडल के जितने भी पॉइंट्समैन हैं, जितने भी जो अलग अलग स्टेशनों पर कार्य करते हैं, बड़ी ही अच्छी तरह से ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और इसके लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे आपने इस अवसर पर आमंत्रित किया, इसके लिए एक बार पुनः आप सभी का आभार। और मैं यहाँ के जो संचालक मंडल है उनसे अनुरोध करूँगा कि जो भी आपकी समस्याएं आपने यहाँ पर रेज करी हैं और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु इस सुरक्षा सेमिनार में के बाद सामने आए हैं, उसकी एक समरी मुझे दे दें, जिससे मैं उन पर गौर करके जो भी कार्रवाई अपेक्षित है वो तुरंत की जा सके। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं हालांकि ज़्यादा समय यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाऊंगा, परंतु फिर भी आप लोगों से फीडबैक मैं लेता रहूँगा। जो भी आप लोगों की मेन इश्यूज हैं, मेन समस्याएं हैं, उन पर पूरा पुनः आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि हम लोग जल्द से जल्द। अगले क्रम में
आमंत्रित करूंगा श्रीमान सीनियर डीएम साहब श्रीमान जितेंद्र जी मीणा जी को। आप इस ऑपरेटिंग सेफ्टी नर्स सभा को संबोधित करें। धन्यवाद। रेस्पेक्टेड डीआरएफ, मंच पर आसीन मेरे साथी अधिकारीगण, कार्यकारिणी के सदस्य और अन्य साथियों, जैसे कि आपकी एसोसिएशंस की मीटिंग अजमेर के अंदर है, आप लोगों की ऊर्जा पहले दिन से दिख रही थी। जब से आप लोग हमें इन्वाइट करने आए थे, हमारे नॉलेज में आया था कि आप लोग इस तरह का एक सेमिनार करने जा रहे हैं। आप लोगों के जो पूरा संगठन है उसके आगे आपकी डिमांड्स क्या है, आप लोगों के बीच में परिचर्चा के बिंदु इनके लिए भी है, और इसको एक महत्व ये भी प्रदान करता है कि आपने इसका नाम रखा संरक्षा सेमिनार, जो कि कार्य के प्रति आप लोगों की कर्तव्य निष्ठा को, दृढ़ता को दिखाता है। हम लोगों को यहाँ पे अच्छे से सबके संज्ञान में है कि परिचालन विभाग के अंदर जो पॉइंट्समैन कैडर है वो हमारा बिल्कुल ग्राउंड लेवल का स्टाफ है, और उसकी ड्यूटी संरक्षा से, ट्रेन संचालन से कितनी निकटता से जुड़ी हुई है, संचालन के साथ साथ संरक्षा से भी, वो सब हम लोगों को अच्छे से विदित है। कुछ आप लोगों की समस्याएं भी हैं, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि आपकी समस्याओं पे खैर हमारे सामने चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन कुछ आप लोगों की समस्याएं भी हैं, जैसे डीएम साहब ने भी आप लोगों को आश्वस्त किया। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपकी जो इश्यूज हैं, समस्याएं हैं, उसमें हमारे मंडल में डीएम साहब के सानिध्य में बहुत अच्छे से वो संज्ञान में भी और कार्य भी हो रहा है। मैं शॉर्ट में 2-3 एग्जाम्पल आपको, जैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे काफ़ी ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए हैं, उन्हें बताना चाहूँगा। जैसे काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है आप लोगों की, ऑफ साइड में पॉइंट्समैन के लिए शेल्टर होना चाहिए। मैं भी पिछले वीक सरादना स्टेशन में गया था, वहाँ पे भी स्टाफ ने अपना टेम्परेरी अरेंजमेंट कर रखा था। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने एक वर्क भी सैंक्शन करा रखा है, और मैं मानता हूँ कि विदिन 6 मंथ या इस साल के अंदर आप लोगों के जो हमारे स्टेशन में यहाँ पे ऑफ साइड में प्लेटफॉर्म्स का जो अभी उपलब्धता नहीं है वो उपलब्ध हो जाएगा। एक जैसा कि मैंने कहा संरक्षण से जुड़े हुए इशूज, हमारी अभी सेफ्टी चेन्स RDSO अप्रूव्ड आ रही है, गुटके भी हमारे जो वुडन वेजेज है RDSO अप्रूव्ड आ रहे हैं, हमारे क्लैंप्स भी TW सारे क्लैंप्स आ रहे हैं। तो एक बड़ा इशू रहता है, यार्ड एक तरफ रहता है, आप लोगों को वहाँ से कैरी करना पड़ता है। उसको लेके भी हम लोगों ने एक पूरा वर्क सैंक्शन करवा रखा है सेफ्टी इक्विपमेंट्स का, उससे आप लोगों को काफ़ी हद तक मतलब जितना बेस्ट हो सकता है आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा हमारे जो बजट बड़े यार्ड है अजमेर, मदार, खासतौर पे दोनों हमारे कॉम्प्लिकेटेड यार्ड्स हैं, यहाँ पे आप लोगों की एक समस्या लंबे टाइम से चली आ रही है पाथवेज को लेकर। तो अजमेर के अंदर भी हम लोगों का वर्क सैंक्शन है, और हम लोग उम्मीद करते हैं जल्दी काम पूरा होगा। मदार के अंदर भी अभी डीआरएम साहब ने एक सेफ्टी सेमिनार किया था, उसमें वहाँ का जो स्टाफ था पॉइंट्समैन का खासतौर डीआरएम साहब ने रेज किया था। तो उस इशू में हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, और मतलब वो ऑलमोस्ट आपका हमारे उसमें है नोटिस में, और वो प्लान भी हो चुका है। तो इस तरह के हमारी तरफ से कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। बाकी जैसे आपका एसोसिएशन को मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप लोग अपने इश्यूज़ को बहुत अच्छे से रखें। जैसे आप लोगों ने चर्चा की, परिचर्चा की, डीएम साहब ने आपको सुझाव दिया कि अपना मेमोरेंडम बना के जो एक्शनेबल पॉइंट्स हैं वो हमें भिजवाएं, और आप लोग भी उनको मतलब चेंज करते रहें। बाकी हमारी तरफ से पूरा सहयोग आप लोगों को मिलेगा, और हम लोग आप लोगों के इश्यूज, जनरल इश्यूज़ के प्रति उतने ही हम लोग भी आप ही मान के चलिए चिंतित है जितने आप लोग हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को दोबारा से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ब्रांच लाइन में भी यही अभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और डोंडी से डेट सेक्शन है, इसमें डबलिंग का काम भी चल रहा है। और डेट स्टेशन की प्रॉपर बात करें तो नोटिस स्टेशन ही बनाया गया, तो काम ज़्यादा बढ़ गया है। आगे घोसोटा से लेकर उदयपुर सेक्शन है, उसमें भी वर्किंग काफ़ी ज़्यादा हो गई। ट्रेन मूवमेंट आए दिन लोड स्टेबलर सिक्योर होते हैं, रिलीज होते हैं, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो सी रोस्टर क्लास में चेंज होना चाहिए। एक साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब जॉब एनालिसिस होता है तो काम का जो एक्टिव समय होता है, सक्रिय समय, वो बहुत कम निकाला जाता है, जो कि 12 घंटे में कर्मचारी उपस्थित भी ड्यूटी पर रहता है, ना तो उसका कोई लंच टाइम होता है, ना वो रेस्ट कर सकता है, ना वो स्टेशन छोड़ सकता है। उसके बावजूद भी उसे निष्क्रिय क्यों माना जाए? किसी भी ऑफिसर मूवमेंट होता है तो इंस्पेक्शन नोट में पहली लाइन ये लिखी जाती है, कर्मचारी पूर्ण गणवेश में और सतर्क पाया गया। जब कर्मचारी पूर्ण तरीके से सतर्क है और 12 घंटे ड्यूटी पर है तो उस समय को निष्क्रिय क्यों माना जा रहा है? ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं डीआरएम सर और सीनियर डीएम सर से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस भी स्तर पर इस लाइलाज बीमारी का समाधान हो, इसका समाधान होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट्समैन पर आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर शोषित है तो वो एयर होस्टेस है।
इसके अलावा सर और भी मांगे हैं। ऑफ साइड के मामले में सर ने डिस्कस किया, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना कहना चाहूँगा सर, जो ऑफ साइड में शेल्टर बनाए गए हैं उनमें शेल्टर इस प्रकार के बनाए गए हैं कि बारिश आए तो बारिश में भीग जाते हैं, गर्मी के लिए कोई पंखे की व्यवस्था नहीं होती है। तो हमारी मांग ये है कि प्लेटफॉर्म पर जो शेल्टर बनाए जाएं उनमें बिजली का कनेक्शन हो, प्रॉपर मॉस्किटो मैश हो और पंखे लाइट की सुविधा भी हो, ताकि कर्मचारी सर्दी गर्मी बरसात सभी मौसम में सही तरीके से ड्यूटी कर सके। ये भी एक बहुत बड़ी मांग है। ऐसा अभी तक पूरे डिवीजन में कहीं भी कोई शेल्टर नहीं लगे जो कर्मचारी को सचपूर्ण तरीके से ड्यूटी कर सके। इसके अलावा सर एक स्पेशल क्लास गेट के मामले में बात करना चाहूंगा। स्पेशल क्लास गेट जहां एटीबीयू 50,000 से ज्यादा है, वह रेलवे बोर्ड के आदेश के बावजूद भी सी रोस्टर कहीं भी लागू नहीं किया गया है। अभी अजमेर डिवीजन में कुछ समय पहले एक रोस्टर निकाला गया है, वो 56 घंटे का रोस्टर। अब वो 56 घंटे का रोस्टर 3 आदमी का है, वो किस प्रकार से ये समझ से परे, लेकिन सी रोस्टर होना चाहिए, ये हमारी मांग है। एक सर मावली का गेट है LC 51, वहां का भी सर एक रिसेंटली थोड़े दिन पूर्व एक एक्सीडेंट होते हुए बच गया था, क्योंकि एक ही गेट में 2 गेटों को ऑपरेट करता है और वहां की गुमटी जो बनी हुई है एकदम बीच में बनी हुई है, दोनों गेटों के बीच में। और हाईवे का ट्रैफिक इतना जबरदस्त रहता है कि गेट में दोनों तरफ के व्हीकल्स को देख नहीं पाता है। और वहां का रोस्टर भी अभी वही नया जो रोस्टर आया उसके हिसाब से 56 घंटे वाला है, तो वहां पे या तो 2 गेट में डिफेंड किया जाए या फिर सी रोस्टर लागू किया जाना चाहिए, वहां की बहुत अति आवश्यक है। एक सर सबसे बड़ी समस्या जो मेनली ब्रांच लाइन में है वो है आवास की। क्वार्टर्स की सर इतनी बड़ी समस्या है कि पुराने जो क्वार्टर्स बने हुए हैं वो एकदम क्षतिग्रस्त अवस्था में है, समय पर उनका ना तो रिपेयरिंग हो पाती है और जबरदस्ती वो क्वार्टर अलॉट भी किए जाते हैं, कर्मचारी सहजपूर्ण तरीके से रह नहीं पाता है। अलॉट भी हो जाता है, ना तो वो HRM मिल पाते हैं, ना कर्मचारी सहजपूर्ण तरीके से रह पाते हैं। तो 12 घंटे कर्मचारी ड्यूटी कर रहा है, जब उसका परिवार सुरक्षित नहीं है तो कर्मचारी पूर्ण तरीके से समर्पित होकर रेलवे की नौकरी कैसे कर पाएगा। तो आवास की बहुत बड़ी समस्या है, तो नए आवास बनने चाहिए, पुराने जो आवास है ये सभी जगह अबंडेंट होने चाहिए। जहां आवास अबंडेंट हो गए वहां सभी जगह डबल रेट भी दिए जाना चाहिए, ये मुख्य मांग है। अगले चरण में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान डीओम साहब श्री राघव जी तनेजा सर को, आप मंच पर आए और सेफ्टी इंजीनियर सभा को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा एसोसिएशन का पॉइंट्समैन फॉर इनवाइटिंग ऑल ऑफ अस। दूसरी चीज़ मेरा इसमें कंफर्म मेरा कन्विक्शन है कि जो पॉइंट्समैन है दे आर लाइक दी रीढ़ की हड्डी है ऑपरेटिंग विभाग की। सीनियर डीएम सर, उपस्थित अधिकारीगण, ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, मंच पर उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ मंडल अध्यक्ष साथी जुबेर जी, 36 कौमों का समावेश। यहाँ हमारा ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, हमारा कमर्शियल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग है, SND है, इन तमाम डिपार्टमेंट, ये सभी डिपार्टमेंट में कार्यरत सभी प्रत्येक कर्मचारी की अपना अपना महत्व है। लेकिन सीधे सीधे सुरक्षा से जुड़े ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट और उस पर कार्यरत हमारा पॉइंट्समैन कैटेगरी की अहमियत, जैसे हमारा पूर्व अधिकारी ने बताया, भारतीय रेल के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह से। साथियों, 24/7 दिन हो रात हो, गर्मी हो बरसात हो सर्दी हो, प्रत्येक पॉइंट्समैन कैटेगरी के कर्मचारी को अपना ड्यूटी का निर्वहन करना पड़ता है। इसके बदौलत लाखों रेल कर्मचारी प्रतिदिन एक रेल यात्री एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच पाता है। यह आपका बदौलत है। सेफ्टी से रिलेटेड, सीधे रिलेटेड कर्मचारी होने के नाते भारतीय रेल के संचालन में आपका अहम भूमिका है। स्वाभाविक रूप से
इस कैटेगरी के वर्किंग से लेकर उनका वेतन से लेकर तमाम विसंगतियां मेरा कई पॉइंट्समैन साथी एड्रेस करते हुए बोला है कि उनका तमाम विषम परिस्थितियों के बारे में, लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया, जैसे मुझे सुनने में आया, श्रम संगठनों का रोलों के बारे में भी सवाल किया जाए। साथियों, ये एड्रेस करते वक्त मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा, श्रमिक संगठन का भारतीय रेल की भूमिका और रेल प्रशासन की भूमिका के बारे में जो डिफरेंस है, ये हमें और आपको पहचानना है। एक श्रम संगठन रेल कर्मचारियों का रिप्रेजेंट करते हुए उनका समस्याओं का सही ढंग से रेल प्रशासन के सामने रखना हमारा उत्तरदायित्व है, लेकिन उसकी नतीजा लाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रेल प्रशासन है। किसी लेवल पे है, कई राष्ट्रीय स्तर पर होगा, कोई जोनल स्तर पर होगा, कोई डिविजनल। इस डिफरेंस को अंदर को हमें और आपको पहचानना है। कार्य से लेकर तमाम इश्यूज यहां चर्चा किया, डिविजनल लेवल पे बात करें, प्रारंभ करें। जैसे आप सबको मालूम है, आज पॉइंट्समैन कैटेगरी को सेफ्टी शूज ही नहीं मिलते थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमने वो निर्णय लेने में समर्थ हुआ। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू क्या है? वेतन से आज हमारा पॉइंट्समैन कैटेगरी को समकक्ष ट्रैकमैन कैटेगरी का अपग्रेडेशन की बात नेशनल फेडरेशन ने पिछले 12 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एनएफआईआर का एजेंडा आप उठा के देखे, 32/2012 32/2012 के तहत पॉइंट्समैन का समकक्ष ट्रैकमैनों का कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का इश्यू रेज करते हुए 7 अक्टूबर 2023 में जाकर उस कमेटी का रिकमेंडेशन, उसके पश्चात सीआरबी का हस्ताक्षर के बाद रेलवे बोर्ड द्वारा एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया। लेकिन आपको मालूम है, वित्त मंत्रालय तो बहुत बड़ा खड्डा है, जिनका मुखिया है निर्मला सीतारामन, वहां से कोई फाइल निकलना आसान नहीं है। ये बात मेरा पूर्व साथियों ने बोला, जबकि सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है, एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन रेलवे पे आने की बात नहीं है, उसके बावजूद भी 1.5 वर्ष से 7 अक्टूबर 2023 से 1.5 वर्ष से ऊपर हो गया। हमें उस लेवल तक पहुंचाने में तो 11 साल लग गया, तो उसको आगे निकलने में भी 1.5 साल हो गया। लगातार परस्यू करने के बाद भी, रेलवे बोर्ड से परस्यू करने के बाद, फेडरेशन लेवल पे परस्यू करने के बाद भी आज भी वो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग फाइनेंस वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृति नहीं दिया गया। इसी तरह से एनएफआईआर पीएमएम आइटम नंबर 31/2015 जो इंजीनियरिंग और ट्रैफिक गेटों का ये रोस्टर समाप्त करने की आवश्यकता है। आप देखें, ये रोस्टर आज की तारीख में अमानवीय, इनह्यूमन है, बहुत सिंपल भाषा में बोलते अमानवीय। जिस समय 1919 में जो आईएलओ के जो मीटिंग में ये इश्यू रेज किया गया कि वर्तमान परिवेश में ये रोस्टर समाप्त होना चाहिए, अबोलिशन ऑफ यही रोस्टर, लेकिन लगातार हाई पावर कमेटी के सामने फेडरेशन ने रिप्रेजेंट किया, लगातार रिप्रेजेंट करने के बाद भी भारत सरकार की इसकी जो रुख है ये सकारात्मक नहीं, क्योंकि आप सब जानते ही है कि जो सत्ता में है उनकी तो डंडा तो चलता है, लेकिन वो अगर कर्मचारियों का हितकारी है तो उसका फर्क आता है, जो कर्मचारी विरोधी है तो उसका रुख अलग होता है। तो ये रोस्टर की समाप्ति की बात हो या कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो, वो तमाम इश्यूज है, सबसे मेजर इश्यूज है। मैं समझता हूं ट्रैकमैन पॉइंट्समैन कैटेगरी के लिए ये अहम मुद्दा है। लेकिन इसी तरह से जोनल लेवल पे, डिविजनल लेवल पे, जैसे हमारा यूपीआरएमएस का तमाम पीएनएम आइटम था, अभी सीनियर डीओएम साहब ने अपना चर्चा में भी बोला, जो ओटी चेन वगैरह रखने का इस पे हो, ऑल राइट मिलाने की, शेड की बात हो, ये डिविजनल लेवल पे हम इसको डील करते आ रहे। उस पे कुछ प्रशासन द्वारा सकारात्मक रवैया अपनाते हुए कार्य स्वीकृत किया है। इसका रिजल्ट
आने वाला कुछ ही दिनों में हम सबके सामने आ जाएगा। और मारवाड़ अजमेर डिवीजन की बात करें तो मारवाड़ डिवीजन की एक जॉब एनालिसिस 2 बार जॉब एनालिसिस हो चुका है, तीसरी बार हम लगातार प्रयास करने के बाद अभी जॉब एनालिसिस हो गया, उसकी फाइनल कैलकुलेशन होके मंडल रही प्रबंधक महोदय के अनुमोदन के पश्चात ये हेडक्वार्टर जाना है। हम उसी तरह से अजमेर स्टेशन की बात हो, एक हेमली स्टेशन की बात हो, एक एक स्टेशन की हमने पॉइंट आउट करके इसको जॉब एनालिसिस के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो तमाम इश्यूज है जो डिविजनल लेवल पे या जोनल लेवल पे दोराई से लेकर करजोड़ा तक का इश्यूज को मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा साथियों, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा इन तमाम इश्यूज में हमें कुछ में सफलता हासिल की है और कुछ अंडरवे में। तो ये लगातार संघर्ष करना है श्रम संगठन का उत्तरदायित्व है और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन और उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ इसके लिए कमिटेड है। इस विश्वास के साथ विश्वास दिलाते हुए मैं आपको फिर एक बार अभिनंदन करते हुए आपको ये विश्वास दिलाता हूं कल भी हम पॉइंटमेंट सभी कैटेगरी के इश्यूज को हर स्तर पर लगातार रेज करते आ रहे, आने वाला दिनों में भी ये जारी रहेगा। इसी साथ के साथ मैं एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए मेरे बात समाप्त करता साथियों धन्यवाद। मंच पर बैठे सभी अधिकारीगण, मेरे दोस्त पदाधिकारीगण एवं मेरे सारे बहन भाई, आप सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं जावेद खान WCR से बिलोंग करता हूं और मैं पॉइंट्समैन एसोसिएशन की उस समय से साथ हूं जब दिल्ली में बेग साहब और साईं प्रसाद जी, टीकाराम जी सब लोग मिलके पॉइंट्समैनों का एक संगठन बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तब हर देश के कोने कोने से सभी लोगों ने मिलकर दिल्ली में इकट्ठे होने का काम किया और वहां से एक संगठन बनाने के लिए सब लोग एक मत हुए और रजिस्ट्रेशन कराया और वहां से चलते चलते आज यहाँ तक आए। कई जगह हम लोगों ने प्रोग्राम किए और आज का प्रोग्राम जो इतना शानदार हुआ है उसके लिए अजमेर डिवीजन का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी बात को रखते हुए मैं जावेद खान, हाजरा यूसुफ की संतान, अल्लाह मेरा खुदा, मोहम्मद मेरा नबी, अंबेडकर मेरा शिक्षक, बुद्ध मेरा गुरु, नानक मेरा सुरूर, अमन मेरा मजहब, इश्क मेरा ईमान, मैं खौफ खा के डर जाने से, बेमौत मारे मर जाने से इनकार करता हूँ। मैं जुल्म से इनकार करता हूँ। जुल्म से इनकार करना इनकलाब की ओर बढ़ाया हुआ पहला कदम है और मैं कदम पीछे हटाने से इनकार करता हूँ। साथियों, जब भी WCR में या जबलपुर डिवीजन में कभी भी मेरे पॉइंट्समैन साथियों को कोई भी दिक्कत परेशानी आई है तो उसमें हमेशा हमारे पूरे साथियों ने कंधे से कंधे लगाकर उस साथी की मदद करने का काम किया है। और हमारे बीच में हमने ऐसे कई पॉइंट्समैन देखे हैं जो गलती तो नहीं कह सकते लेकिन कई बार भूलवश ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, उनमें ऐसे हादसे हुए हैं जिनमें हमने अपने कई साथियों को गंवाया है। आज हमारे बीच में हमारे वो लोग भी नहीं रहे जिनने इस आइमा को बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है। एक उदाहरण के तौर पे भोपाल डिवीजन में हमारा दोस्त, हमारा साथी जुनेद खान था ना SP, वो साथी ऑफ ड्यूटी होने के बाद भी वहां पर स्टेशन पे एक बहुत बड़ा फेलियर हो जाने के कारण अपने दूसरे पॉइंट्समैन साथी की मदद करने के लिए गया, जहां पर न जाने ऐसी उस काली रात में क्या हुआ कि हमारे दो पॉइंट्समैन साथी एक साथ शहीद हुए। उसके बाद और उस जुनेद खान की सिर्फ 1 साल की बेटी थी, शायद उसकी 1 साल की बेटी थी और उसकी दूसरी एनिवर्सरी आने वाली थी, तो उसकी मिसेज ने उसको फोन किया था रात में और लास्ट बात उसकी मिसेज से हुई थी कि मैं छुट्टी लेके घर आऊंगा एनिवर्सरी पे। और जब घर पे जाके पता चला कि जुनेद खान की लाश वहां पे पहुंचेगी, तब उनके परिवार का इतना बुरा हाल था। बलिया के वो लोग थे जहां पर पूरे भोपाल डिवीजन के पॉइंट्समैन साथियों ने इकट्ठा होकर एकता दिखाने का काम किया और वहां पर हम लोगों ने लाश को तब तक नहीं हटवाने दिया जब तक कि DRM साहब ने नहीं कहा कि इसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। उस साथी को हम लोगों ने तिरंगे में विदा किया था। और मैं किसी भी अगर हमारा साथी शहीद होता है तो मैं प्रशासन से सीनियर DOM साहब आपसे और DRM साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात को ऊपर बताया जाए कि हम लोग इंडिया की दूसरी आर्मी हैं।
अगर हमारे सैनिक सरहद पर जब तैनाती देते हैं जब हमारे देश के सैनिक सरहद पर तैनाती देते हैं और हमारे रेल कर्मचारी साथी रेलवे में तैनाती देते हैं, तब जाके इस देश के लोग सोते हैं। सूरज के ढल जाने से लोग नहीं सोते। जब हम लोग रात भर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते हैं, तब अमन और चैन की नींद से आराम से इस देश का देशवासी सो पाता है। तो मेरी आप सभी लोगों से एक मांग है कि जो भी रेल कर्मचारी ऑन ड्यूटी शहीद होता है, उसके लिए भी शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लिपटाकर उसके घर ससम्मान भेजा जाए। साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको अलविदा। और मेरी ट्रेन है, इसलिए मुझे निकलना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उपस्थित अजमेर मंडल के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बाहर से आए हुए आईएमए की सेंट्रल टीम के सभी साथी सभी, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जो पेड़ हमारे साईं प्रसाद जी, मनोज गोस्वामी जी, टीकाराम जी, अमजद बेग साहब जी ने जो लगाया था, उस वृक्ष की छांव में आज हम सभी बैठे हुए हैं और उसका फायदा कहीं ना कहीं हम लोग को मिल भी रहा है। क्योंकि मेरी गाड़ी है, जाना भी है तो मैं शॉर्ट में अपनी बात को रखूंगा। साथियों, यहाँ पर हमारे सीनियर डीएम सर भी बैठे हुए हैं। हमें पहले खुशी हुई थी कि सर हमारे भोपाल डिवीजन सर्कल ट्रांसफर हुआ था, लेकिन फिर जो है सर कोटा में रहे। आज आपको बताना चाहता हूं कि मेरी जॉइनिंग 2019 में हुई थी और उस समय हमारे भोपाल WCR में पूरा 12 घंटे का रोस्टर लागू था। जब हम करीब 150 लड़कों का हमारा बैच था और वो 150 लड़के जब एक साथ आए, ट्रेनिंग पर थे, तो निश्चित ही हमें अपने आप में महसूस होता था कि हम कहीं ना कहीं पावर में हैं। हमारे साथियों ने उस समय ऐसे ही मान लिया कि हम लोग कोर्ट केस करेंगे और जाएंगे। अब हम आ गए हैं, समझदार भी सभी हैं, पढ़े लिखे भी सभी लड़के थे। तो उस समय नहीं पता था कि पॉइंट्समैन एसोसिएशन बन गई है और हमारी पॉइंट्समैन एसोसिएशन बन चुकी थी। लेकिन जब 8 घंटे ड्यूटी हमारी हुई और 8 घंटे ड्यूटी होने के बाद जब कोविड का समय आया और प्रशासन ने 12 घंटे ड्यूटी कराना फिर से शुरू किया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यही वो अजमेर डिवीजन है और इसी अजमेर डिवीजन का वो RLC रीजनल लेवल कमिश्नर जो जहां बैठते हैं, उनकी ही देन है कि यूनियन ने कोर्ट केस किया। उसमें यह चूंकि मंच है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक यूनियन का भी पदाधिकारी हूं, यूथ मंडल सचिव के पद पर WCRU में हूं। उस समय हम लोगों ने सभी के साथ मिलकर के पूरे पॉइंट्समैनों का साथ रहा और जो है 12 घंटे से 8 घंटे ड्यूटी कराने का रीजनल लेवल कमिश्नर अजमेर के द्वारा जो है आर्डर जारी हुए कि अगर इनकी ड्यूटी को 8 घंटे पुनः नहीं किया तो आपको डबल ओवर टाइम देना पड़ेगा। इसलिए WCR के GM महोदय पर उस समय प्रेशर बनाया गया कि इनका ओवर टाइम का भुगतान करना होगा। और मैं चाहूंगा कि अगर यहाँ पे भी है तो कुछ आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से उस समय जो की गई कार्रवाई की कॉपियां हैं मैं आपको भेजूंगा। तो आप सभी से कहना चाहता हूं कि साथियों जुड़े रहें, संगठित रहें और हमारे जो यहाँ अजमेर डिवीजन के जो मंडल सचिव साथी हैं उनको भी बताना चाहता हूं कि आप कर्मचारियों की समस्या को उठाएं। सीनियर डीएम सर, बड़ी खुशी की बात है कि बहुत अच्छे नेचर के हैं, डीएम सर भी बहुत अच्छे नेचर के व्यक्ति हैं। तो निश्चित ही जो पॉइंट्समैन की समस्याएं रहेंगी उनका समाधान होने का काम होगा। जहां आपको किसी अन्य के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है
वहां आपके काम डायरेक्ट होंगे। और यहाँ तक बता दूं कि मेरे साथी जो भोपाल डिवीजन में है वो सिर्फ मोबाइल में व्हाट्सएप मेरे को समस्या करते हैं और उसका 1 घंटे के अंदर उसका समाधान कराने का काम करता हूँ। यह जो है हमारे वहाँ भोपाल डिवीजन है, जो मंडल के अधिकारी हैं उनका इतना सहयोग रहता है कि उन समस्याओं को समाधान कराने का काम जो है तत्काल होता है। साथियों, समय कम है, अन्य साथी भी जुड़े, उनको भी अपने वक्तव्य देने हैं, इसलिए मेरी ओर से आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आए, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद।